हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और भी बेहतरीन सवालों को लेकर। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल में कहा गया है व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट शोन इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ द करंट आई विल बी। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया गया है, ऐसा बोला गया कि अगर इस स्विच को बंद कर दिया जाए तो इस सर्किट में करंट आई की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो कि ब्रांच AC के अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, BC के अंदर I2 फ्लो कर रहा है और CS के अंदर जो है करंट I फ्लो कर रहा है। तो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि करंट I1 प्लस I2 ये दोनों मिलके बच्चों करंट I बना रहे हैं। और अगर मैं यहां पर ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ कहता था बच्चों कि I जो होता है वो V बाय R के बराबर होता है। तो अगर मैं I1 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस करंट I1, तो ये I1 करंट किसके बराबर होगा? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड C, विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर I1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VC डिवाइड बाई, ये तो वोल्टेज हो गई, डिवाइड बाई R होता है और रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 2 ओम का, प्लस I2। बच्चों, I2 की वैल्यू क्या है? I2 की वैल्यू है यहाँ पर VB माइनस VC डिवाइड बाय 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू करंट I। और करंट I की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दैट इज VC माइनस V डिवाइड बाय 2। तो बच्चों, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो सवाल में बच्चों VA की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 20 माइनस VC की वैल्यू हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2, प्लस VB की वैल्यू बच्चों दी गई है 10 माइनस VC की वैल्यू हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू VC माइनस V की वैल्यू सवाल में 0 दी गई है, डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 माइनस VC बाई 2 प्लस 10 by 4 minus VC by 4, that is equal to VC by 2. Okay, so 10 plus 10 by 4, 10 plus 10 by 4, that is equal to VC by 2 plus VC by 2 plus VC by 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 4, ये एलसीएम आ जाएगा 40 प्लस 10 दैट इज 50, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 4, ये गया आपका 2VC प्लस 2VC प्लस VC, सो दैट इज इक्वल टू 5VC डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 5, विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से VC की वैल्यू आ गई और आपको पता है कि सर्किट में जो करंट I है, ये वाला जो करंट I है, ये किसके बराबर था? अभी बताया था करंट I की वैल्यू किसके बराबर थी? VC बाय 2 के बराबर थी, है ना। करंट I की वैल्यू कितनी थी? VC बाय 2। VC आ गया 10 डिवाइड बाय 2, तो आपकी करंट की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? 5 एम्पेयर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन द गिवन सर्किट डायग्राम, यहाँ पर आपको करंट I1 की वैल्यू दी है, I4 की वैल्यू दी है, I5 की वैल्यू दी है और हमें बताना है I2, I3 और I6 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि KVL की सहायता से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब जरा यहाँ पर KVL और KCL, वैसे तो इस सर्किट में KCL लग जाएगा क्योंकि करंट की बात हुई है तो करंट ही हम लगा देंगे यहाँ पर। तो सर्किट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो पता चल रही है। वो क्या है? देखिए, ये आपका करंट I4 है, ये करंट I4 जो है इस ब्रांच में इस तरीके से जाता है और बच्चों ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक I5 में हो जाता है और एक I3 में हो जाता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि I4 जो है वो आपका I5 प्लस I3 के बराबर है। क्लियर है जी बात? अब सवाल में I4 और I5 दिए गए हैं। I4 है 0.8 एम्पेयर और I5 की वैल्यू है 0.4 एम्पेयर प्लस I3। तो बच्चों यहाँ से I3 की वैल्यू निकल जाएगी विच इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पेयर। I3 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। क्लियर है बच्चों?
अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ब्रांच में I5 करंट जा रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो बच्चों I6 और I5 ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। यानी कि बच्चों I5 बराबर होगा किसके? I6 के। यहां से ये बात पता चल रही है। और I5 सवाल में दिया गया है, तो I6 की वैल्यू, अगर I5 की वैल्यू 0.4 एम्पेयर है तो I6 की वैल्यू भी 0.4 एम्पेयर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब अगर मैं सर्किट में ध्यान से देखूं तो बच्चों ये जो करंट आ रहा है दैट करंट I2, ये जो करंट I2 है ये किन किन करंट से मिलकर बना है? तो देखोगे I6 करंट से मिलकर बना है, I3 करंट से मिलकर बना है, ठीक है, I6 I3 और I1 करंट से भी मिलकर बना है। देखिए ये करंट यहां पर जा रहा है। तो बच्चों हमें यहां से पता चल रहा है कि जो I6 प्लस I3 है, I6 प्लस I3 है, ये बराबर है किसके? I2 प्लस I1 के। क्लियर है ये बात? तो यहां से बच्चों मैं बोल सकता हूं कि जो I2 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू I6 प्लस I3 माइनस ऑफ I6 माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I1। तो यहां से बच्चों I6 की वैल्यू है 0.4 एम्पेयर, I3 की वैल्यू आई 0.4 माइनस I1। I1 सवाल में दिया गया है दैट इज माइनस 0.3, सो माइनस 0.3। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, क्या बन जाएगा? 0.4 प्लस 0.4 दैट इज 0.8 प्लस 0.3 एंड दैट इज इक्वल टू 1.1 एम्पेयर। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आ गई बच्चों। हमें बतानी थी I2 की वैल्यू, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 एम्पेयर। I3 की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाली है दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पेयर। और पूछी थी आपसे I6 की वैल्यू, I6 की वैल्यू आई 0.4 एम्पेयर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1.1 0.4 0.4 1.1 0.4 0.4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मीटर ब्रिज का सवाल है बच्चों। सवाल में कहा गया है एक मीटर ब्रिज है, उसकी वायर आपको 1 मीटर की लेंथ दी गई है, has a non-uniform cross section such that the variation of dr by dl is given like this. Two equal resistance are connected as shown in the figure. The galvanometer has zero deflection when the jockey is at point P. So पूछा है what is the length of AP। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो रजिस्टर, सेम रजिस्टर जो है वो लगाए गए हैं। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है पी पॉइंट पर। इस पूरी ए बी जो वायर की लेंथ है वो आपको 1 मीटर दी हुई है और मैं कहता हूं कि पॉइंट पी पर डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करता है। तो ऐसे में ये लेंथ आपकी एल हो गई, है ना, ये लेंथ आपकी एल हो गई और इस लेंथ को हम बोल सकते हैं 1 माइनस एल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो ऐसे में अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाऊं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय एपी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर एपी विच इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय यहां पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर पी बी। कोई दिक्कत? अब ये दोनों कट जाएंगे तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आर ए पी जो है वो बराबर होगा आर पी बी के। यानी कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इस वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ये हमें पता चला। अब सवाल में इस वायर का वेरिएशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि डी आर बाई डी एल, यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है जिससे डी आर बाई डी एल आपको सवाल में दे रखा है के बाई रूट ऑफ एल। ठीक है, सवाल में देखिए डी आर बाई डी एल जो है ये किसके बराबर दिया गया है? दैट इज इक्वल टू के बाई रूट ऑफ एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से डी आर किसके बराबर हो गया? दैट इज के बाय अंडर रूट एल इंटू में डी एल। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बच्चों अगर मैं आर ए पी निकालूं, आर ए पी कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन यहां पर लेंथ जीरो है। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान देना, यहां पर लेंथ जीरो है और यहां पर लेंथ एल है, तो लिमिट लगाऊंगा जीरो से लेकर एल तक। किस पर? के बाय अंडर रूट एल इंटू में डीएल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू के
इंटीग्रेशन 0 से l, इसको मैं l की पावर -1/2 लिख सकता हूँ बिकॉज ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, इनटू में dl विच इज इक्वल टू k। तो बच्चों इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज l की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, और लिमिट हो जाएगी 0 से l तक। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू k, l की पावर 1 में से 1/2 गया तो 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, और लिमिट 0 से l। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी हैव आर ए पी दैट इज इक्वल टू 2k ब्रैकेट में l की पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, सो वी हैव इज इक्वल टू आर ए पी इज इक्वल टू 2k अंडर रूट l। ये आर ए पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर आपको निकालना हो r, उसी तरीके से आपको निकालना हो आर पी बी, तो आर पी बी क्या होगा, आर पी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट कहां से लगेगी, l से लेकर, यहां पर लेंथ l है, यहां तक l की वैल्यू 1 मीटर है, तो यानी कि l से लेकर 1 तक, l से लेकर 1 तक k बाय अंडर रूट l इंटू में dl। अब इंटीग्रेशन तो सेम उसी तरीके से होगा, है ना, k हमने बाहर ले लिया तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2k l की पावर 1/2, लिमिट कहां से कहां तक, l से लेकर 1 तक, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 2k अपर लिमिट यानी कि 1 माइनस l की जगह l ही रख देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, आर पी बी की वैल्यू आ गई। दोनों को इक्वेट कर दो सिंपली, बिकॉज ऊपर मैंने बताया कि आर ए पी आर पी बी के बराबर है, तो दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं इक्वेट करूं तो आर ए पी की वैल्यू कितनी आई थी, आर ए पी जो है वो बराबर है आर पी बी के। तो बच्चों आर ए पी की वैल्यू कितनी आई थी, 2k अंडर रूट एल, और आर पी बी की वैल्यू ये आई थी, यानी कि 2k इंटू में 1 माइनस अंडर रूट एल विच इज इक्वल टू 2k माइनस 2k अंडर रूट एल। तो ये दोनों इधर जाके प्लस में हो जाएंगे, 4k अंडर रूट एल दैट इज इक्वल टू 2k, k से k कट गया, ये गया 2 पे, यानी 2 अंडर रूट एल बराबर 1, यानी कि अंडर रूट एल बराबर 1/2। तो बच्चों यहाँ से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। कहता है कि इस पॉइंट पर यानी कि ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट हमें मिलता है। अब ये सवाल में कहा जाता है कि इफ ए 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, यानी R1 के साथ अगर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया जाए तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 10, यानी कि R1 प्लस 10 के साथ अब पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगाया जाए सो दैट कि नल पॉइंट वापस अपनी जगह पर आ जाए, ये सवाल है। तो देखो सबसे पहले जब कुछ भी नहीं लगा हुआ था तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय, कहां था नल पॉइंट, 40 सेंटीमीटर पे था, डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस यानी कि 40, which is equals to R2 यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, अब यहाँ पर 100 मीटर की वायर थी तो 100 माइनस 40 हो जाएगा ना, यहाँ पे 100 माइनस 40, अब 100 माइनस 40 का मतलब क्या हो गया 60, तो 0 से 0 गई, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है ये बात। अब क्या कहता है कि इस रेजिस्टेंस R1 के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, तो अगर ऐसा होगा तो R1 सीरीज में लगाते हैं तो सिंपली ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये बात सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में लगाने के बाद अब ये जो नल पॉइंट है पहले 40 सेंटीमीटर था, अब आगे की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, यानी अब डिवाइड बाय यहां पर कितना रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 50 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय, अब 100 माइनस 50 हो जाएगा, जैसे वहां 100 माइनस 40 किया था, अब 100 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा 50। क्लियर है ये बात।
तो 50 से 50 कैंसिल, यहां से पता चला कि R1 प्लस 10 जो है वो R2 के बराबर है। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। अब अगर मैं यहां पर लिखूं तो R1 की जगह R1 लिख दिया, R2 की जगह क्या लिख दिया, R1 प्लस 10, एंड बच्चों दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? तो यहां से बच्चों आप वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से R1 की। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वी हैव 3R1 इज इक्वल टू 2R1 प्लस 20। So we have 3R1 minus 2R1 which is equals to R1, that is 20 ohm. So R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ohm. So if R1 is 20 ohm, then what is the value of R2? देखो सवाल में दिया गया है R1 by R2 which is equals to 2/3, अभी बताया था। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइड बाय R2 which is equal to 2/3। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 इज इक्वल टू 2R2, देन R2 इज इक्वल टू 30 ओम। तो बच्चों R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली हमने, 20 ओम एंड 30 ओम। अब सवाल में लास्ट में क्या बोला कि ये जो हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ लगाया था, यानी अब रेजिस्टेंस है 10 प्लस R1, कहता है इसके पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस लगाऊं कि वापस से नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आ जाए, यानी कि वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस R1 ही आना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर ही हमारा 40 सेंटीमीटर था नल पॉइंट। तो बच्चों जब ये पैरेलल में होंगे, ध्यान से समझना, सवाल में ये कहा गया है कि अब पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, किसके साथ, किसके साथ, 10 ओम का रेजिस्टेंस प्लस R1 के साथ क्या लगाया जाए कि वापस से नल पॉइंट पहले जैसा हो जाए। अब नल पॉइंट पहले जैसा कब था, कब था, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 थी। तो मैं कहता हूं ये रेजिस्टेंस है, सपोज कीजिए S। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान से समझना, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा। सो 1 by R prime that is equal to 1 by S plus 1 divided by 10 plus R1। ठीक है जी। So 1 by R prime that is equal to what, S into 10 plus R1, और ऊपर आ जाएगा 10 plus R1 plus S। तो यहां से R prime की वैल्यू कितनी आ गई, S into 10 plus R1 डिवाइड बाय 10 plus R1 plus S। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसके बराबर होना चाहिए, R1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10S plus SR1 that is equal to 10R1 plus R1 square plus SR1। SR1 से SR1 कट गया, so we have 10S is equal to 10R1 plus R1 का स्क्वायर। ठीक है, और सवाल में R1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, R1 की वैल्यू 20 ओम थी, तो पुट कीजिए यहां पर 10S इज इक्वल टू 10 इंटू में R1 की वैल्यू थी 20 प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। सो वी हैव 10S इज इक्वल टू 200 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 600, एंड S इज इक्वल टू 600 बाई 10 विच इज इक्वल टू 60 ओम। तो आपका जो फाइनल आंसर क्या आएगा, 60 ओम। तो 60 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।